बंटी कबूतर और टुनटुनी सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही। मैं और आप कोशिश करते रहेंगे। टुनटुनी और बंटी कबूतर मिलकर अपनी सब्जियों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उनके खेत ही उन दोनों की कमाई का जरिया थे। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गयी। ये देखकर वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। अजी सुनते हो, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, ठीक है? उस रात टुनटुनी और बंटी कबूतर सो गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तभी एक बिजली की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने पति को उठाने लगी। अजी उठिए, उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब बंटी कबूतर डाल पर आकर देखता है, तब तक तेज आंधी से सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके थे। टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम! आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? रो मत टुनटुनी, कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया। आंधियां बंद हो गईं। फिर टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ तितर बितर हो चुका है, सिवाय इस कद्दू के। तभी उनकी नजरों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम इसे घर में ही रखें? कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ रोज हम दोनों का पेट तो भर सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो टुनटुनी, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू देना टुनटुनी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये क्या? आप आराम से चीरिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची दिखी। है? ऊपर वाले कद्दू में ये बच्ची कैसे आ गई? ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आऊं, पर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ। जब तक आप इसे संभालिए। टुनटुनी दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया के बच्चे को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर ये चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया, वैसे ही उसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जरूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं, तो अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमें ही पता है। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। वो दोनों रोज जंगल के गरीब पक्षियों को खाना बांटा करते थे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया कालू कौवे, शुक्रिया। टुनटुनी और बंटी कबूतर गरीब पक्षियों की मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी।
तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ, जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको ला कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है, ले इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहा टुनटुनी, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल अब चल कर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था। एक बार उसे घर आने में देर हो गई। आज वो ऑपरेशन बड़ा ही क्रिटिकल था, बहुत समय लग गया। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। बंटी कबूतर अपनी हवाई मोटर से घर जाने लगता है। तभी जंगल के रास्ते में एक चिड़िया उससे लिफ्ट मांगती है। कहिए क्या बात है? देखिए ना, मैं अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, बहुत रात हो गई है, मेरा घर अभी थोड़ी दूरी पर है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे छोड़ते जाइए, रात का समय है, थोड़ा डर लग रहा है। जी आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको आपके घर तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वैसे मेरा नाम बंटी कबूतर है, और आपका? मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है। आइए बैठिए मेरी हवाई मोटर में, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बस बस यही रोक दीजिएगा, मेरा घर आ गया। आइए ना, मेरे घर एक कप चाय पीते हुए जाइएगा, मेरे मम्मी पापा से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत देर हो गई है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी आपके यहाँ चाय पी लूंगा। इस मुलाकात के बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बंटी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बिना अब एक पल नहीं रह सकती। दोनों के माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी इनकी शादी हो जाती है। टुनटुनी बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है, मैं तो बस आराम करूँगी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगती है। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे पूरे परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया है। क्या कहा
तुमने? तुम्हारा परिवार? क्या ये परिवार सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये हमारा परिवार है। इसी तरह हंसी खुशी दिन कट रहे थे। एक रात बंटी कबूतर अस्पताल से घर लौट रहा था। अचानक उसकी हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बंटी, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेते गए? बंटी, तुमने तो मेरे साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, फिर तुम अकेले क्यों चले गए? तुम्हारी बेटी भी अनाथ हो गई। अब ये पापा किसे कहेगी? बंटी कबूतर, आप इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे? मैंने ये नहीं सोचा था। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल किया होता। अरे बहू, संभालो अपने आप को। इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं बंटी को तो वापस नहीं ला सकती बहू, लेकिन तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को कलेजे से लगा कर रखूंगी। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, मेरी बच्ची अनाथ हो गई। माँ जी, कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की सास उससे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। बबली कबूतरी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तू तो पूरी तरह से मनहूस है। तूने आते ही मेरे बेटे को खा लिया। न जाने तू किस किस को खा जाएगी। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रख सकती। एक दिन घर पर बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा आता है। माँ जी, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप जरूर बताइएगा। बंटी कबूतर मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा भाई भी था। क्या बताऊं बेटा, मेरा बंटी तो समय से पहले ही चला गया। सब इस कलंकनी के कारण हुआ है। इसने मेरे बेटे को खा लिया। ना इसकी मेरे बेटे से शादी होती और ना मेरा बेटा समय से पहले जाता। अब मैं इसे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन मैं तुझे अपने घर में एक पल अब नहीं रखूंगी। ये सब बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा देख रहा था। अचानक वो मंदिर में पड़ा हुआ सिंदूर उठाकर टुनटुनी की मांग में भर देता है। माँ जी, आज से टुनटुनी मेरी पत्नी हुई। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहते हैं। लॉटरी ले लो, लॉटरी, लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा। मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगती। इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी। क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है। कहो कितनी टिकट दे दूं? भैया, मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है। फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मेरे पास 50 रुपए हैं। मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू ये टिकट लेने से मना मत करना। मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्दी ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है,
बहन टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है। ये लो इनाम की राशि टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो। टुनटुनी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी, तू कहाँ खोई है? तू करोड़पति बन गई है। क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी, तुझे पता है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी, फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी, तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देखकर टूनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ, हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे। इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उसपे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी।
हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपनी बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दें। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरे मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर
1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने